यस, क्लास 11th चैप्टर बायोमोलिक्यूल चल रहा था और कल हमने लिपिड के बारे में पूरी बात कर ली थी, ठीक है। उसके क्लासिफिकेशन सारा पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक चलेगा एंजाइम। क्या चलेगा बेटा? एंजाइम। तुम सारी बात एंजाइम पर करने वाले हैं, ठीक है। तो एंजाइम होते क्या हैं? ठीक है, एंजाइम्स आर प्रोटीन। नेचुरली हम बात करेंगे तो एंजाइम्स क्या है? एक तरह का प्रोटीन ही है। क्या है? प्रोटीन। तो एंजाइम क्या करते हैं? किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। हमें पता है एंजाइम क्या करते हैं बेटा? रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं और खुद अनचेंज रहते हैं। क्या रहते हैं बेटा? खुद अनचेंज रहते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में अगर आप एंजाइम मिलाएंगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, बहुत फास्ट। सपोज करो एक रिएक्शन को कंप्लीट होने में 5 घंटे लग रहे थे और आपने एंजाइम के मतलब से उसको 5 मिनट में करवा दिया, ठीक है। तो ये है एंजाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं। सबस्ट्रेट को किस में चेंज कर देते हैं बेटा? प्रोडक्ट में। किस में चेंज कर देते हैं? प्रोडक्ट में। तो हम बात करेंगे एंजाइम कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू ए प्रोडक्ट, ठीक। किस में चेंज कर दिया बेटा? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं। तो सबस्ट्रेट है प्रोडक्ट में, कौन चेंज कर रहा है? एंजाइम, ठीक है। ये बात हो गई। अब देखो होता क्या है, ये सबस्ट्रेट है तो हम इसके साथ प्रोडक्ट बना रहे हैं, एंजाइम से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो एंजाइम क्या करता है? इस सबस्ट्रेट की जो एक्टिव साइट होती है उससे बाइंड करता है, ठीक है। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा। क्या बना लेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब देखो सबसे पहले क्या करेगा? सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करेगा, या हम कह सकते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा। तो सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या बन जाएगा बेटा? सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब फिर क्या होगा? एंजाइम न्यू सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट कंटेंट हो गया। फिर इससे क्या होगा? प्रोडक्ट बन जाएगा और एंजाइम अलग हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या होगा? सबस्ट्रेट क्या होता है? प्रोडक्ट हो जाता है। तो सबस्ट्रेट कहाँ बाइंड करता है बेटा? तो हम कह सकते हैं सबस्ट्रेट एस हैज टू बाइंड द एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट। एंजाइम की कौन सी साइट पर? एक्टिव साइट से बाइंड करता है विथ इन ए गिवन क्लेफ्ट पॉकेट एंड फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और क्या बनाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ट्रांसिएंट फिनोमिना। हम बात करेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये किस तरह का फिनोमिना है। पूछ ले कि ये किस तरह का फिनोमिना। तो दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ए ट्रांसिएंट फॉर्मिना, ट्रांसिएंट फिनोमिना। ठीक है, याद रखना है। During the state where substrate is bound to the enzyme active site, a new structure of the substrate is called transition state structure is formed। ठीक है, देखो जैसे ही हम बात कर रहे हैं कि ये सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड होगा, उसके एक्टिव साइट से बाइंड होगा, तो इस सबस्ट्रेट का एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। तो हम कह सकते हैं ड्यूरिंग द स्टेट वेयर substrate is bound to the enzyme active site, a new structure of substrate, a new structure of substrate called transition state structure is formed। ध्यान रखना, ये हो गया बेटा। देखो
एंजाइम्स सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, ये बात आ गई, ठीक है। सबस्ट्रेट है जो किससे बाइंड करता है, एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड करता है, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो तो उसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स एक्चुअली होता क्या है, ट्रांजिशन फिनोमिना है एक तरह का। किस तरह का फिनोमिना है, ट्रांजिशन ड्यूरिंग द स्टेट वेयर द सबस्ट्रेट इज बाउंड टू द एंजाइम, ठीक है। वो स्टेट जहाँ पर सबस्ट्रेट किससे बाउंड करता है, एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड करता है और नया एक सबस्ट्रेट का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। उसको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर बोला जाता है। मतलब जैसे सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम बाउंड हो गए, अब जो ये स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, ये एंजाइम हो गया समझ करो ये, तो ये जो स्टेट बनेगी उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर बोला जाएगा। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो होगा क्या, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर बन गई, मतलब सबस्ट्रेट और एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया। अब उससे क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं वेरी सून। क्या होगा बेटा, वेरी सून। आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग या मेकिंग किया, तो कोई बॉन्ड बनेंगे या टूटेंगे। इज कंप्लीटेड द प्रोडक्ट इट इज रिलीज, द प्रोडक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम द एक्टिव साइट। ठीक है, तो देखो बेटा सबस्ट्रेट था, इससे जुड़ा एंजाइम, ठीक है, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इससे क्या बनेगा, फिर ये सबस्ट्रेट किस में बदल जाएगा, प्रोडक्ट में, और ये एंजाइम अलग हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखो जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है और उससे प्रोडक्ट बन रहा है, उसके बीच में बहुत सारी अनस्टेबल स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है ना, अल्टरेड स्ट्रक्चर स्टेट बोलते हैं उसमें, वो अनस्टेबल होती है। ठीक है, वो चेंजेस होती रहती है। तो हम लिख सकते हैं, देखो ये these could be many more altered structure state, alter structural states between the stable substrate एंड द प्रोडक्ट। देखो हम कह रहे हैं ना, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने में, ठीक है, एंजाइम आके जुड़ रहा है सबस्ट्रेट से, और सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के बीच में बहुत सारी स्टेजेस बनती है, बहुत सारी स्ट्रक्चरल स्टेट बनती है। ठीक है, वो सारी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है बेटा, अल्टर स्ट्रक्चरल स्टेट कहलाती है। और वो जो स्ट्रक्चर बनी है वो कैसी होगी, ये जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होती है वो अनस्टेबल होती है। तो हम कहेंगे दीज इंटरमीडिएटेड स्ट्रक्चर आर अनस्टेबल। कैसी होगी बेटा, अनस्टेबल। सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना और प्रोडक्ट बनने से पहले ये जो बहुत सारी अलग अलग स्ट्रक्चर बनती है, ये स्ट्रक्चर बेटा अनस्टेबल होती है। कैसी होती है, अनस्टेबल होती है। द स्टेबिलिटी ऑफ समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द मोलिक्यूल ऑफ स्टेट। अब स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, उसके एनर्जी मोलिक्यूल पर। तो हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू
एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के एनर्जी स्टेटस या उसके स्ट्रक्चर के एनर्जी स्टेटस पर उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखो ये ग्राफ है, वो ग्राफ देखो, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इधर साइड में बना देते हैं। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से सबस्ट्रेट किस में बदल रहा है, ये देखो ये सबस्ट्रेट बदल रहा है हमारे प्रोडक्ट में, किस में, रिएक्शन आगे बढ़ेगी, ठीक है, और सबस्ट्रेट यहाँ ये सबस्ट्रेट है, क्या बना रहा है, प्रोडक्ट, क्या बना रहा है बेटा, प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल रहा है, यहाँ पर ये क्या हो गई कमी, यहाँ पर हमने क्या काम में लिया है, एंजाइम काम में। देखो इस सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनते वक्त हमने एंजाइम काम में नहीं लिया, लेकिन सबस्ट्रेट से वापस प्रोडक्ट बनते हुए हमने एंजाइम काम में लिया, तो ये छोटा हो गया है। ये एनर्जी लेवल क्या हो गया बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम। एक्टिवेशन एनर्जी नहीं कम हो जाती है, क्या हो जाती है, जब हम एंजाइम को काम में लेते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, और ये क्या हो गया बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। तो यहाँ से ये देखो ये है, ये होती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, ठीक है, और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये देखो ये है, हो गया हमारा ओवरऑल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शन। ये होता है ओवरऑल एनर्जी रिलीज। यहाँ पर तो ये एनर्जी काम में आ रही है, वो है बेटा यूज़ हो रही है वो, और यहाँ पर ये जो है वो एनर्जी रिलीज हो रही है, रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शन, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज हो रही है तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक। द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये इसका वाई एक्सिस हो गया। तो वाई एक्सिस क्या कर रहा है, तो द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट, और द एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक। यहाँ देखो द एनर्जी लेवल difference between substrate and product if product is at a lower level
then S. The reaction is an exothermic. One need not supply energy to form energy in order to form a product. The difference in average energy content of S from that of this transition state is called एक्टिवेशन एनर्जी। देखो यहाँ पर ये जो स्टेट आएगी वो क्या आएगी, ट्रांजिशन स्टेट। कौन सी आएगी, ट्रांजिशन स्टेट। उसको क्या बोलेंगे बेटा, द डिफरेंस इन एवरेज कंटेंट, एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ एस फ्रॉम द इस ट्रांजिशन। देखो एस से लेके यहाँ की जो ये पोजीशन है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ये जो लेवल है एनर्जी का उसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, हम लिख सकते हैं एंजाइम ब्रिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी टू फॉर्म सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट। इधर समझना है बेटा इसको। देखो ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, ये तो हो गया हमारा सबस्ट्रेट लेवल, ये हो गया हमारा इधर प्रोडक्ट बन रहा है। सबस्ट्रेट लेवल से देखो यहाँ से ये ऊपर बढ़ रहा है, पिक पॉइंट पर जा रहा है, फिर वापस प्रोडक्ट के रूप में बदल रहा है। तो यहाँ की जो इसकी पिक पॉइंट की जो स्टेट होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजिशन स्टेट। अब ये प्रोडक्ट हम कह सकते हैं, देखो सबस्ट्रेट से लेके जो ट्रांजिशन स्टेट के बीच की जो एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। सबस्ट्रेट से और ट्रांजिशन स्टेट के बीच की एनर्जी, ये एनर्जी क्या कहलाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। देखो ये लिखा हुआ है, द डिफरेंस इन द एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ एस फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ से और उसकी स्टेट से जो ट्रांजिस्टेंस की लेवल जो एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी करते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब एंजाइम क्या कर रहे हैं, एंजाइम क्या करते हैं, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। तो याद रखना है, देखो यहाँ पर हमने एंजाइम्स नहीं मिलाए तो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ आई, फिर प्रोडक्ट बना। तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबस्ट्रेट से लेकर ट्रांजिशन स्टेट तक इतनी लंबी है, इतनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है। और जैसे ही हमने इसके अंदर एंजाइम मिला दिया, देखो ये ट्रांजिशन स्टेट यहीं आ गई और यहाँ से प्रोडक्ट बन गया। तो ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है वो कितनी है, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, इतनी सी है। तो इसका मतलब क्या है, एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। क्या कर देता है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, ताकि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में आसानी से बदल जाए। ये बात समझ में आ गई कि यहाँ से लेके और ट्रांजिशन स्टेट के बीच की जो एनर्जी है उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है। और ये एंजाइम क्या करता है, इस ट्रांजिशन जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है ना, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ये बात आ गई थी। देखो वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेशियम एनर्जी को, ठीक है। ये एक्स एक्सिस से ये किसको कर रहा है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस को शो कर रहा है। ये बात तो समझ में आ गई बेटा। देखो इसमें वाई एक्सिस पोटेंशियल एनर्जी को, एक्स एक्सिस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस को, ठीक है। अब देखो अगर सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का लेवल नीचे है, देखो द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन एस एंड पी, ठीक है। इफ पी इज एट ए लोअर लेवल देन एस, पी इज लोअर देन द एस, एस से अगर लोअर पर है पी, ये हमारा प्रोडक्ट ही तो है, पी है, इसको हम क्या बोलेंगे, पी, ठीक है। तो एस से अगर लोअर स्टेट पर है प्रोडक्ट हमारा, ठीक है, तो वो रिएक्शंस क्या कहलाती है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। देखो ये रहा, ये एस
और ये P, हमारा P इसके S से लोअर लेवल पर है, और ये जो एनर्जी हो गई ये क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ये क्या होती है बेटा, एनर्जी रिलीज होती है। तो जब एनर्जी रिलीज होती है तो उस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल सरल है। वाई एक्सिस कहला रहा है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, एक्स एक्सिस कहला रहा है हमारा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, अगर जो एनर्जी लेवल है सबस्टेट से लोअर लेवल पर अगर हमारा प्रोडक्ट प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगी। कैसी होगी बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगी, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी देने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब होता क्या, सबस्टेट से जब ट्रांजिशन स्टेट में आती है तो सबस्टेट से ट्रांजिशन स्टेट में आई उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो एंजाइम क्या करते हैं, इस किसी भी सबस्टेट की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। ठीक है, तो एंजाइम मिलाएंगे तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, यही बात लिखी हुई है इसमें। तो आराम से बिल्कुल समझ में नहीं है, बिल्कुल समझने की कोशिश करो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, एंजाइम 6, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। एंजाइम को कितने क्लासेस में बांटा गया बेटा, 6 क्लासेस में, याद रखना। कौन कौन से हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, तीसरा है हाइड्रोलाइसिस, चौथा है लाइसिस, पांचवा हम बात करेंगे आइसोमरेज, ठीक है, छठा है लाइगेज। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम की बात करेंगे तो कितने क्लास में बांट रखा है बेटा एंजाइम्स को, 6 क्लास में। कौन कौन से क्लास है इससे 6, याद रखना, ऑक्सो रिडक्टेज, ठीक है, ऑक्सो रिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलाइसिस, लाइगेज, आइसोमरेज, लाइसिस, आइसोमरेज और लाइगेज। अब हम फर्स्ट देखते हैं उसका ऑक्सो रिडक्टेज टाइप। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है, ये क्या कैटेलाइज करती है, ये कैटेलाइज रिमूवल और एडिशन, या तो रिमूव कराएगा या उसके साथ जोड़ेगा ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीजन एटम और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। इसको हम और क्या बोलते हैं बेटा, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेजेस, रिडक्टेज और डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, तो ऑक्सो रिडक्टेज क्या हो गया, उस रिएक्शंस को बोलेंगे जिसमें या तो जुड़ रहा है या हट रहा है। क्या हट रहा है, या हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम या इलेक्ट्रॉन, या तो जुड़ रहे हैं या हट रहे हैं, उस रिएक्शंस को क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सो रिडक्टेज। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सो रिडक्टेज। तो या तो एडिशन या रिमूवल ऑफ किसका, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का या इलेक्ट्रॉन का, एक सबस्टेट से दूसरे सबस्टेट के
साथ जुड़ना या हटना क्या कहलाता है, ऑक्सो-रिडक्टेज कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेज, रिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज रिएक्शंस भी बोला जाता है। ठीक, अब देखो, कैटेलाइज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन with the help coenzyme such as NAD plus, NADP plus or flavin such as FAD, FAMN as an इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, देखो ऑक्सीडेशन जो रिडक्शन रिएक्शंस हो रही है वो कोएंजाइम की हेल्प से हो रही है। उसके साथ या तो क्या जुड़ा हुआ है, NAD प्लस जुड़ा हो सकता है, NADP प्लस जुड़ा हुआ हो सकता है, या फिर FAD है, FMN है। ठीक है, ये एज ए कोएंजाइम के रूप में उसकी हेल्प करते हैं इस रिएक्शन में। फॉर देखो एक जैसे एग्जाम्पल दे रखा है हमारे, ये है लैक्टेट। क्या है बेटा, NAD प्लस को एंजाइम हो गया। एंजाइम क्या हो जाएगा इसके साथ, देखो एंजाइम जोड़ रहा हूं मैं, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज बनाएगा क्या, ये पायरूवेट प्लस NADH प्लस H प्लस। और उसका दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे ऑक्सो-रिडक्टेज का, तो उसका एग्जाम्पल है बेटा एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। क्या है, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये देखो हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम की, तो एंजाइम्स का जो क्लासिफिकेशन है 6 भागों में बांट दिया। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑक्सो-रिडक्टेज की, किसकी, ऑक्सो-रिडक्टेज का जो फर्स्ट टाइप है एंजाइम का वो कौन सा है, ऑक्सो-रिडक्टेज टाइप एंजाइम्स होते हैं जो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का काम करेंगे। तो ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का काम करते हैं वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे बेटा, ऑक्सो-रिडक्टेज एंजाइम की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये किसी ना किसी को एंजाइम की हेल्प भी लेते हैं। अब वो को एंजाइम के रूप में क्या हो सकता है, देखो NAD प्लस भी हो सकता है, NADP प्लस भी हो सकता है, FAD भी हो सकता है, FMN भी हो सकता है, ऐसे को एंजाइम यूज़ में आते हैं। देखो तो एक तो ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज क्या हो गया, एक तरीके से ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम हो गया। जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली रिएक्शंस होगी वो जो एंजाइम करेंगे वो एंजाइम किस कैटेगरी में आ जाएंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज कैटेगरी में आ जाएंगे। तो देखो कैटेलाइज द रिमूवल या एडिशन ऑफ किसका, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का या इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, यही तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। ठीक है, इस रिएक्शंस को और क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेज, रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शंस भी बोला जाता है, और को एंजाइम की हेल्प लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फर्स्ट टाइप पढ़ लिया, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।